हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विंग स्टूडियो में स्वागत है सर, जो आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। इस वक्त जो है शहर भुसावल के जो नगर पालिका के आगामी चुनाव का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है सर, और आप जो है अपने वार्ड से उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर, और आप किस वार्ड से खड़े हैं? सर, मैं तो सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातू। मेरा नाम है शेख मुश्ताक शेख सरदार। मैं वार्ड कमान 15 से खड़ा हूँ, परवाह क्रमांक 15 से खड़ा हुआ, और मैं को हमारे गली और वार्ड के लोगों ने खड़ा किया कि सर, वेलकम है आपका वॉइस ऑफ मीडिया के स्टूडियो में। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, आपके जो वालिद साहब है वो जो है प्रत्याशी के रूप में जो है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं सर, और उनकी जो हेल्प आप कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए सर इलेक्शन की, तो कई प्रत्याशी जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में आप आ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मेरा तारुफ कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, प्रभाग क्रमांक 15 के लोगों से और भुसावल शहर के आवाम से। मेरा नाम शेख रईस शेख मुश्ताक। 2016 के इलेक्शन में उस वक्त में प्रभाग क्रमांक 23 था। आज इस प्रभाग का क्रमांक 2015 हो चुका है। 2025 में 15 क्रमांक हो चुका है। तो अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त हम सभी लोगों ने मिलके, मेरे वालिद शेख मुश्ताक शेख सरदार, इन्हें खड़ा किया है ओबीसी प्रत्याशी के तौर पे जी, जिनका प्रभाग क्रमांक 5 है और निशानी है डीजल पंप जी। और रही बात सर, आप बोल रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे सामने प्रत्याशी है, तो मैं समझता हूँ सर कि कौन क्या कर रहा है उससे बेहतर है मैं क्या कर सकता हूँ। जी, मैं उस पे जोर देता हूँ बिल्कुल सर। सही। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं किया, मैं वो चीजों में सर इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इंशाल्लाह आवाम के लिए, इंसानियत के लिए, उसमें मेरा पूरा जोर रहता है। जी सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो आपने जो काम किए हैं वो बता सकते हैं सर? मैं समझता हूँ सर कि मेरे काम के बारे में अगर आप मेरे इलाके के लोगों से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने काफ़ी जो बहनें हैं हमारे इलाकों की, काफ़ी बहनों का सीजर किया है। काफ़ी भाई जो है 2 से 4 केस ऐसे हैं जिनका हार्ट का ऑपरेशन किया। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बना के उनको राशन मुहैया कराया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद साहब का साया नहीं था उनके साथ। कुछ दानिशमंद लोगों से मुलाकात करके उनको उनके पैरों पे खड़ा किए, उन्हें पढ़ाए लिखाए, हुनरमाज बनाए। मेरे इलाकों के लोगों की मदद से ही कर पाया। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ सर, गौर गरीब परिवार से और हाथ मजूर हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान है, जिस किसी दानिशमंद के पास जाता हो, सामने वाले के बारे में बात करता हूँ जरूरतमंद की, वो मेरी जरूरत पूरी कर देता है सर। अल्लाह का एहसान है कि लोगों को यकीन है कि रईस भाई जिस किसी के लिए भी आए, ये वाकई में मुस्तहिक होगा उस चीज़ का जिसके लिए आए। सर, अगर बात कर ली जाए वार्ड की, तो आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है सर जिसको लेकर आप खड़े हुए हैं? ज़्यादातर तो सर रोड की समस्या है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। पानी सही वक्त पे नहीं आता है, आता भी है तो ख़राब पानी आता है। रोडों की हालत बहुत चच्चर है। इंशाल्लाह मेरी नीयत है कि अल्लाह अगर मुझे कामयाब करता है मेरे इलाकों के लोगों की मेहनत से, उनकी दुआओं से, तो सबसे पहले मैं मोहम्मदी नगर 32 खोली, डायमंड पार्क, नूरानी मस्जिद का पीछे का इलाका, एकता कॉलोनी, बिस्मिल्ला चौक, केशव नगर, पूजा कॉम्प्लेक्स और रामदेव बाबा परिसर, जो मेरे हद में आता है, मेरे इलाके के हद में आता है, यहाँ रोड का काम शुरू करूँगा। क्या सर, जिस तरीके से जो रोड आपने बताए हैं कि ये खराब है, तो इसको लेकर कभी आपने जद्दोजहद की
कंप्लेंट्स वगैरह पाठ पुरावा नगर पालिका में? की सर, लेकिन प्रशासन ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जो देना चाहिए। की सर, मैं समझता हूँ कि आपका और मेरा संबंध वहाँ कहीं कितने मर्तबा जी, हुआ जी। इसी ताल्लुक से। बिल्कुल। अगर आप इस इलेक्शन में आ जाते हैं सर, तो आपके जो आगे बुनियादी 3 काम हो गए, पानी, रोड, नाली, सड़क, तो सबसे पहले आप इन 6-7 महीनों में सबसे पहले काम कौन सा करोगे? सबसे पहले सर मैं रोड का काम करना चाहूँगा, क्योंकि रोड की बहुत दिक्कत है हमारे पूरे इलाके में। रोड का काम जैसी हुआ वैसी नालियों का काम शुरू रखूँ सर। रोड, नाली, पानी और स्ट्रीट लाइट, ये तो सर बेसिक पॉइंट है। सबसे अहम मेरी जो नियत है कि जो मुझे जाना है इंशाल्लाह मेरे वालिद साहब के जरिए, वहाँ जो हमारे ग्रीन पार्क में एक ग्रीन जोन है जी। उसे हटाना है सर, किसी भी तरीके से इंशाल्लाह से बच्चे पूरी कोशिश करनी है, हर तरीके से, तन से मन से, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े सर करूँगा। और लोगों के कागजात मुकम्मल करने के लिए दिलो जान से मेहनत करूँगा सर। मेरा एक स्लोगन है, काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। अल्लाह चाहे मुझे इसमें कामयाब करे, ये उसकी मर्जी, मेरे माबूद हक की, और जो फैसला करे उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी में हम हमारी मर्जी राजी बिल्कुल। मेरे इलाकों के लोगों का सर मैं तो एहसान जिंदगी भर नहीं फेर पाऊंगा कि उन्होंने जो 2016 में उनकी दुआओं से मुझे इतना नवाजा। ये तो अभी इलाकों के लोगों के कहने की बुनियाद पे वालिद साहब को खड़ा करना पड़ा। जिस तरीके की अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल में, तो सर काफ़ी चर्चाओं में आपका नाम रहता है। तो जो भी बात करता है, जो भी कहता है, वो कहीं ना कहीं यही कहता है कि किरदार उसका देखकर आईना भी चूर हो गया, उल्फत वो मोहब्बत के चरागाह उसने इस तरह जला रखे है कि दुश्मन भी सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो सर ऐसी क्या बात है आपने कि जो लोग हैं आपके करीब आ रहे हैं? सर मैं अपने विरोधी को भी अपना विरोधी नहीं समझता, मैं उन्हें भी अपना ही समझता। सर राजनीतिक मतभेद होने चाहिए अब तक, जब तक राजनीति का एक मैदान है तब तक। उसके बाद हम सब एक दूसरे के ताल्लुक से पारिवारिक और सामाजिक, ये जातीय सलोखा हमेशा रखना चाहिए हमने। अगर राजनीतिक थोड़े बहुत मसलों पर अगर हमारे भिन्न रहते हैं तो उससे फर्क नहीं, लेकिन जो इंसानी अखलाकी जो जुनून है सर, बेहतरीन अखलाक जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि अपने बेहतरीन अखलाक का नमूना दुनिया को पेश करो, बस हमारे आका के बताए रास्ते के ऊपर मैं अदना कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है सर कि अब तक मेरे रब ने जो भी खिदमत लिया, जो भी आया, वो किसी भी धर्म का हो सर, अल्लाह का फजलो करम है, खिदमत करते गए। नहीं तो मैंने तो सर ये समझ लीजिए मुझे 3 बच्चे हो चुके थे, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन लोगों का ये कहना गिरा कि रईस भाई पूरे महाराष्ट्र में सबसे बुजुर्ग नगर सेविका हमारे दोस्त की दादी जान, यानी हमारी दादी जान भी आएंगे, वो जी जायरा भी शब्बीर से, जी ये बोले आज कम से कम 80-84 साल इनकी उम्र है, हमारी दादी जान थे वो हमारे दोस्त के। जी तो जब उनको बोले यार लोग पसंद कर सकते हैं, उन्हें जिता सकते हैं रईस भाई, तो फिर आपके भी घर से कोई एक ऐसा नाम पेश करो जिनका नाम रहेगा और काम आपका रहेगा। जी तो बस यही इरादे मजबूत हुए सर कि हाँ यार लोग भी तो सही कह रहे हैं, एक नाम ही होना चाहिए ना, बाकी भाई काम तो बोले आप है ना, आप हमारी खिदमतों में लगे हैं। खिदमतों की बात रही सर, तो अल्लाह ने कोरोना में भी काफी खिदमत लिया। मैं समझता हूँ कि कोरोना के दौर में सर गोदावरी कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, ये मेरा एक घर हो गया था सर, और हमारे इलाके में ही काफ़ी जो पेशेंट थे उनको डोर टू डोर इलाज वगैरह करा के इंशाल्लाह अल्लाह ने वो खिदमत भी कबूल किया। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्ड के जो नागरिक है, वोटर है, उन्हें क्या बोलना चाहिए सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रभाग क्रमांक 15 अ
जिसमें मैंने मेरे वालिद शेख मुश्ताक शेख सरदार, इनका अनुक्रमांक है 5 और इनकी निशानी डीजल पंप। आप अगर उन्हें वोट देते हैं तो ये समझिए आप हमारे हाथ मजबूत करते हैं, हमारे इरादे मजबूत करते हैं, और अल्लाह जानता है हमारे इरादे नेक है। आज हमारी रैली निकली सर, रैली में मैं समझता हूँ कि जो थी आवाम, जमीनी हकीकत की आवाम थी सर, जो भूखे प्यासे 2-2 ढाई घंटे बेचारे घूमे सर, पानी तक नहीं पिए सर। ये उनकी मोहब्बत है, ये अल्लाह ने उनके जरिए मोहब्बत से नवाजा परवरदिगार ने, ये करम है उसका। मेरे सामने सर कोई भी रीति नहीं है, जो है सामने खड़े वो अपनी है, अल्लाह जिसे मौका देगा वो खिदमत करेगा। बस कौन क्या कर रहा सर मैं वो नहीं बोलूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ ये मेरी नियत मेरा रब देख रहा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोलूँगा कि मेरे वालिद शेख मुश्ताक शेख सरदार, इन्हें वोट दीजिए, इनके हाथ मजबूत कीजिए।